प्रश्न संख्या 76 जो कि एक दिए गए छोटे परिच्छेद पर आधारित है। परिच्छेद इस प्रकार है कि यद्यपि कर्म की संकल्पना को पुण्य तथा दंड के संदर्भ में देखा जाता है, किंतु इसका इनके साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है और इसे कारण और प्रभाव का एक निष्पक्ष सिद्धांत कहा जाता है। यह तथाकथित बुरे कर्म दंड या दुस्साध्य अवतरण का कारण बनते हैं तथा अच्छे कर्म प्रतिफल तथा श्रेष्ठ अवतरण का कारण बनते हैं। जहाँ कठिनाइयाँ महान अभ्युदय प्रगति को प्रोत्साहित करती हैं, वहीं सुविधा का परिणाम पुनः पतन हो सकता है। अंत में यह सब व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। फिर भी वे व्यक्ति जो संभवतः श्रेष्ठता का तात्पर्य नहीं समझते, विवेकहीन कर्म करते हैं, जबकि श्रेष्ठता का निश्चितार्थ जानने वालों के कर्म आश्चर्यजनक होते हैं। अब प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। ये कुछ मिसप्रिंट दिख रहा है स्क्रीन पर। तो प्रश्न सही प्रकार से इस तरह से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद से निष्कर्षित नहीं किया जा सकता है। विकल्प ए, प्रतिफल तथा दंड कर्म से सतही तौर पर संबंधित होते हैं। विकल्प बी, कुछ लोग सभी बातों के लिए कर्म को उत्तरदायी मान सकते हैं। विकल्प सी, बुरे कर्मों का अस्तित्व तो नहीं होता। और विकल्प डी, कर्म न तो अच्छे होते हैं और न बुरे। तो इस प्रश्न के उत्तर के लिए यदि हम परिच्छेद का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। जैसा कि कहा गया कि किंतु इसका इनके साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यद्यपि कर्म की संकल्पना को पुण्य तथा दंड के संदर्भ में देखा जाता है, किंतु इसका इनके साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है और इसे कारण और प्रभाव का एक निष्पक्ष सिद्धांत कहा जाता है। इससे पता चलता है कि प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, कि जो कह रहा है कि दंड प्रतिफल तथा दंड कर्म से सतही तौर पर संबंधित होते हैं, इसका सीधा विरोध है पहली ही पंक्ति में। और प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है।